स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एनसीईआरटी का 3.1 को हल करेंगे एक एक करके। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके पाछे जो हमने इसके बारे में बता दिए थे उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आप लोग इस वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम और एनर्जी के साथ अच्छा से अच्छा वीडियो आपके सामने दे सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका। तो मैट्रिक्स का आज हम देख ही रहे होंगे कि 3.1 को आज हम हल करने वाले हैं। तो सवाल आपको दिखाई दे रहे होंगे कि देखिए सवाल तो क्या बोले। एक नंबर में यदि ए मैट्रिक्स देखिए दिया हुआ है, आप समझ रहे होंगे कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, और आपको पता चल गया होगा कि 1 रो 2 रो 3 रो यानी कि ये 3 रो और कॉलम की अगर बात करें तो 1 2 3 4 कॉलम, मतलब 3 × 4 का ये मैट्रिक्स आपके सामने है। आप देख लिए होंगे कि ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है पहले से, और कितना है तो 3 रो और 4 कॉलम। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इनकी बात करें तो हमने मैट्रिक्स आपको बता दिए थे थ्योरी। अगर मैट्रिक्स आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आपको हमने बताए थे A11 A12 A13 तो 4 तक जाएगा A14। ये देखिए इसमें अभी तो फर्स्ट रो और 4 कॉलम हो चुका है। अब हमें क्या करना है इसको देखिए। तो अभी तो और है दूसरा रो, तो A21 A22 A23 A24, उसके बाद हमें A31 A32 A33 A34। ये आपका जो मैट्रिक्स है ये 3 × 4 का यही मैट्रिक्स आपको यहाँ दिया हुआ है। इसी के आधार पर अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आप ध्यान दीजिए कि एक नंबर क्या बोला है, देखिए आराम से समझिएगा इसको। क्या बोला, अवयव की कोटि। किसका बोला, अवयव की कोटि। मतलब मैट्रिक्स ऑफ आपको ऑर्डर निकालना है। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर। अब देखिए आप आराम से समझिएगा कि ऑर्डर मतलब किसे हम लोग समझ सकते हैं इसको। जैसे कि आपके घर में मान ले एक चेयर रखा हुआ है, और उस चेयर अगर कहीं से आपके मम्मी और पापा है चाहे कोई भी इस तरह से, तो आपका तो ऐसे ज्यादातर आप अपने माताजी और पिता का ही बात ज्यादातर ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो उसमें मान ले कि आपके माताजी बोले कि बेटे चेयर लाइए, तो आपने चेयर जैसे लाने गए उसी टाइम में जस्ट उसी पॉइंट पे आपके पिताजी ने बोले रुक जाओ बेटा उसे मत छूना। तो अब तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे कि एक ही वस्तु है, और आपके माताजी बोल रहे हैं कि चेयर को लाना है, और पिताजी बोल रहे हैं कुछ चेयर को हाथ भी नहीं लगाना है। लेकिन आप तो उनके पुत्र या पुत्री हैं, तो आपको तो उनकी ऑर्डर फॉलो करना ही होगा। तो आप कैसे करेंगे, तब आप इस अवस्था में ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा या माताजी या पिताजी को कि आप अलग अलग वस्तुओं पे अलग टाइम पे ऑर्डर करें, हम जरूर फॉलो करेंगे। तो उसी तरह यहाँ मैट्रिक्स में एक रो होते हैं और एक कॉलम होते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं, कई एक साथ नहीं होते। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो भाई हमने एक नंबर देखते हैं, क्या निकालना है हमको, कोटि निकालना है। कोटि कहें तो ऑर्डर निकालना है। तो ध्यान दीजिए अब क्या था, देखिएगा रो, पहले रो ही होगा जिसको पंक्ति बोलते हैं, 1 2 3, तो यहां लिख दीजिएगा 3 इंटू, फिर कॉलम 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, यानी आप समझ गए कि 3 रो 4 कॉलम है। इसका मतलब पता चला पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 4 है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं फिर इसमें। तो हम लोग अब दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा में क्या बोले, एकदम साफ साफ आपको दिखाई देते होंगे कि अवयवों की संख्या। किसकी संख्या बोला, अवयवों की संख्या। तो अब अवयव कहां से आएगी, तो ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर ये जितना देख रहे हैं ना फैमिली, इसी को बोलते हैं अवयव, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलिमेंट्स। तो क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है आपको। तो मैट्रिक्स का तो नंबर तो आसान है, इसमें काउंटिंग करें कि आखिर एक मैट्रिक्स, जैसे ये ए मैट्रिक्स है परिवार, इसके अंदर समझिएगा ध्यान से, कितने एलिमेंट से इस मैट्रिक्स को बनाया गया है। तो आप तो अच्छी तरह से देख लिए, अगर काउंटिंग करेंगे तो कितने आएंगे इसका,
तो आ जाएंगे 12, मतलब कि 12। ये आपके इसके अंदर कितने एलिमेंट्स की संख्या है? 12। आप समझ गए होंगे। एक और बचे हुए थर्ड नंबर में, देखिए थर्ड नंबर में एकदम ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखिए क्या बोला, इसीलिए हमने ये साइड में आपको लिख के रखे हैं। सबसे इसमें जो पहला बोला गया A13, इसका मतलब समझे कि 1 का मतलब हुआ फर्स्ट रो और 3 का मतलब हुआ तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि आपको इसमें जो ढूंढना है फर्स्ट रो तीसरा कॉलम। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट रो हुआ यहाँ तक पूरे, लेकिन तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम देखिए ये हुआ हमारा, मतलब इस स्थान पे जो सवाल रहेंगे वही आंसर होंगे। तो इस मैट्रिक्स में इसका तुलना कीजिए, इसके जगह पर कौन है, तो देखिए यहाँ ये हो गया A11, ये 12, ये हो गया A13, तो देखिए सेम मिला, मतलब इनका वैल्यू कितना हो गया, 19 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते समझ ही गए होंगे, ये बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। फिर आगे देखिए इसी में क्या लिखा हुआ है, फिर आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। लिखा हुआ है A21, A2 समझते हैं ना, A21 मतलब हुआ दूसरा रो पहला कॉलम। तो यहाँ देखिए दूसरा रो पहला कॉलम कौन सा है, दूसरा रो ये पूरे हुआ, लेकिन पहला कॉलम, तो इसका मतलब ये वाला अवयव हुआ। तो हमारी देखिए यहाँ पे ये वाला क्या, इसी का नाम हो गया A21, मतलब ये कितना है हमारा, 35 है। कितना है, 35 है। समझ गए होंगे। फिर इसके बाद देखिए आपके पास और अभी खत्म तो नहीं हुआ है, अभी और है आपके पास, जैसे देखिए अब बचा A33। तो ये पता कीजिए A33 मतलब, पहले समझिए इनका अर्थ क्या बोला, आई का भी मान 3 है, जे का भी मान 3 है, इनका मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ देखिए तीसरा रो तीसरा कॉलम कहाँ पे है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ये आपका हुआ तीसरा स्थान पे। यहाँ भी देखना है 1 2 3, ये हुआ A33, मतलब इसका वैल्यू कितना है, -5। ये आपका हो गया सवाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे, बहुत अच्छा भी लगा होगा। चलिए आप आगे देखना हमको, अभी और है इसमें। अब आया पारी आपका इस सवाल का, देखिए ये क्या लिखा हुआ है A24, इसका मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम है। तो यहाँ देखिए दूसरा रो चौथा कॉलम कौन होते हैं, दूसरा रो और ये चौथा कॉलम। तो इस जगह पर देखिए यहाँ उसी को तुलना करेंगे, तो A24 यानी कि ये हो गया 12। ये आप समझ गए। एक और है आपके बुक के आधार के लास्ट, ये क्या है A23, A23 है। तो अब देखना दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो और ये तीसरा कॉलम मतलब 5/2, कितना आंसर हो गया आपका, 5/2। उम्मीद करते हैं आप समझ ही गए होंगे। जैसे इसमें कई, इसका 9 प्रश्न, इसका जो है ना ऐसे दिया 1 2 3 4 5, इसका 9 एलिमेंट 12 एलिमेंट्स है, तो 12 आंसर हो सकता है कुछ भी इसमें। जैसे इसी में अगर देखिए कहीं ये भी पूछ सकता है आपको, कह दे अगर A11, तो बताइए A1 कौन हुआ, फर्स्ट वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ सकता है A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये हो गया आपका कितना, 5 हो गया। A13 पूछ लेता तो ये 19 हो गया, जबकि ये तो आपका पूछा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। अगर यही चीज आपका A14 पूछ ले तो इसका मतलब -7 होगा। इस तरह से आप इसे पूरा बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। इसे आप अच्छी तरह से फिर से एक बार भी नहीं समझ में आए दोहरा के देख लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।